अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा दोस्तों, आज का लेसन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज के लेसन में जिस वर्ब से हम प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट, मोडाल वर्ब और फ्यूचर टेंस में जुमले बनाने सीखेंगे, जो कि आपको एक अच्छी जर्मन सीखने के लिए और बेआइंस का जो कहने की ग्रामर सीखने के लिए आपको ज़रूरत है, वो हम आज एक सीखेंगे, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि हम आपको वेरी सिंपल वे में, ठीक है, आपको जुमले बनाना सिखाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह के हम आज का जो वैसे हमारा जो वर्ब है जिसमें हम जुमले बनाना सीखेंगे वो है जर्मन वर्ब गेबन, ठीक है। ये इस जर्मन वर्ब का हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हमारी बोलचाल में, हमारे लिखने में, ब्रीफ वगैरह लिखने में, कुछ भी हमारे इस जर्मन वर्ब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि इसके साथ प्रेजेंट में जुमले कैसे बनेंगे, परफेक्ट में कैसे बनेंगे, मोडाल वर्बन में, और इसी तरह फ्यूचर टेंस में भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। ओके, ठीक है। जैसे मैंने कहा तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। देखें, आज का वर्ब है, आपको पता है कि जैसे जर्मन में वर्ब की दो ही फॉर्म होती हैं, एक इन्फिनिटिव होती है जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, और एक परफेक्ट फॉर्म होती है जिसको पार्टिसिपल समय भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो गेबन की जो सेकंड फॉर्म है गेबन, समझ आ गई बात आपको। चले सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट में। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी जो कॉन्जुगेशन है प्रेजेंट टेंस वो हमें आनी चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब की पहली फॉर्म है, जैसे गेबर पहली फॉर्म है, तो उसको हम तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं इश, डू, ए, जी, एस, वियर, इनके साथ हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। मसलन क्या होगा, इश गेबे, ठीक है। इश के साथ क्या आएगा, इश गेबे, कि मैं दे रहा हूं, आई एम गिविंग, यू नो, ठीक है। Du gibst, es gibt, wir geben, ihr gebt und sie geben, कि वो दे रहे हैं, they are giving, you know, ठीक है। अब आप तो सबसे पहले ये जर्मन में तमाम जो वर्बन हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंट टेंस में एस से ही कॉन्जुगेशन होती है, यू नो दैट, ठीक हो गया। अब देखें, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखें प्रेजेंट टेंस में पहले, ठीक है। देखिए, कहता है ich gebe mein bestes, कि मैं अपना बेहतरीन दे रहा हूं, आई एम, कि मैं अपनी हर चीज बेहतरीन कोशिश कर रहा हूं। ich gebe, आई एम गिविंग mein bestes, my best, आई एम गिविंग my best, ठीक है, कि मैं अपनी बेहतरीन जो है वो दे रहा हूं, ठीक है। ओके, आगे देखें, इश्क के साथ दोबारा सब्जेक्ट, इश्क के साथ तो क्या आएगा, इश्क के साथ गेबे ही आएगा। इश गेबे डियर मॉर्गन गेल्ट, मैं तुम्हें कल पैसे दूंगा, ठीक है। इश गेबे डियर मॉर्गन गेल्ट, मैं तुम्हें कल पैसे दूंगा, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में, जर्मन के प्रेजेंट टेंस में बात यह है कि अगर उसमें फ्यूचर का कोई टाइम आ जाए कि ये काम आपने कल करना है, तो प्रेजेंट टेंस में आप उसका फ्यूचर में तर्जुमा कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो क्या बनेगा, इश गेबे, मैं दे रहा हूं, डियर मॉर्गन गेल्ट, मैं कल पैसे दे रहा हूं या दूंगा, तो फ्यूचर में तर्जुमा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट दू है, तो दू के साथ क्या आएगा, दू के साथ दू गिब्स्ट आएगा, दू गिब्स्ट निस्ट आउफ, दू गिब्स्ट निस्ट आउफ, तुम हिम्मत नहीं हारते, दू गिब्स्ट निस्ट, ठीक है, आउफ, कि तुम हिम्मत नहीं हारते, ठीक है। ओके, दू के साथ गिब्स्ट आएगा। आगे है warum gibst du mir keine Zeit, अब दू है तो उसके साथ भी क्या आएगा, दू गिब्स्ट आएगा, ठीक हो गया। लेकिन चूंकि ये जुमला वे फ्रागन है, डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, वे फ्रागन से शुरू हो रहा है, तो क्या आएगा, पहले वारूम आ जाएगा शुरू में, वारूम, फिर वर्ब आ जाएगा गिब्स्ट, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा दू। वारूम गिब्स्ट du mir keine Zeit, कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो या देते हो, सही हो गया। फ्रागन है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क का निशान भी आएगा, ठीक है। आगे चलें, es gibt viele verschiedene Sorten deutschen Brot, ठीक है, यहां पर मुख्तलिफ किस्म की, हाँ, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, ये जो मैंने लिखा है एस गिफ्ट, इसका जर्मन लैंग्वेज में बहुत सारा इस्तेमाल है। मतलब जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, देयर इज अ शॉप, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, कि देयर इज का इस्तेमाल करते हैं ना इंग्लिश में, उसमें तरह हम जर्मन में एस गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं कि वहां पर ये है, वहां पर कपड़ों की दुकान है, वहां पर ब्रेड की दुकान है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। अब ये कैसे बनेगा, एस गिफ्ट फीले verschiedene Sorten, verschiedene Sorten का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म की। verschiedene कहते हैं डिफरेंट, और Sorten कहते हैं टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स की क्या है,
डॉयचन ब्रॉड्स, वहां पर मुख्तलिफ किस्म की जर्मन ब्रेड है। एस गिफ्ट देर इज, ठीक है, देर इज, ठीक है, देर आर, ये प्लूरल में तो देर आर आएगा, देर आर इंग्लिश में यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। एस गिफ्ट फीले फ्रेशीने जोटन डॉयचन ब्रॉड्स, वहां पे मुख्तलिफ किस्म की जर्मन की जो वो हैं आपकी ब्रेड हैं मुख्तलिफ किस्म की, सही है। तो एस गिफ्ट का कहाँ इस्तेमाल करना है, जब आपने कहा कि वहां पर है, बस एक मिसाल और देखें, वहां पर एशियन की एक दुकान है वहां पर फलों और सब्जियों की एक दुकान है, तो कैसे बनेगा, एस गिफ्ट आइनन, मैं जुमला लिख के बल्कि आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा, ये आप यहां पे देखिए, एस गिफ्ट क्या बनेगा आपका, ना भला करे, एस गिफ्ट, ठीक है, एस गिफ्ट आइनन है, एस गिफ्ट आइनन ओब्स्ट und Gemüseladen, एस गिफ्ट आइनन, ठीक है, ओब्स्ट und Gemüseladen, Gemüseladen, ठीक है, का मतलब है कि वहां पर एक सब्जियों और फलों की दुकान है। समझा रही ना बात आपको। तो एस गिफ्ट है, एस गिफ्ट आइनन आजियन लाडन, वहां पर एक एशियन की दुकान है। अच्छा, अगर आप कहते हैं एस गिफ्ट, क्या बनेगा कि वहां पर एस गिफ्ट, ठीक है, एस गिफ्ट आइनन, ठीक है, आइनन आजियन, ASIEN, ठीक है, आजियन, आजियन लाडन होती है एशियन दुकान, एस गिफ्ट आइनन आजियन लाडन, ठीक है, लाडन एशियन दुकान है, कहां पे है, इम एल डेगेशोस 22 फीट, ठीक है, इम एल डेगेशोस, एल डे, ठीक है, एल डेगेशोस, ऐसे हा ओ डबल एस, ठीक है, एल डेगेशोस के वहां पर क्या नाम है, एल डेगेशोस पे ग्राउंड फ्लोर पे एशियन की एक दुकान है। समझा की बात आपको, कोई मुश्किल है तो बताएं, सही है। तो प्रेजेंट टेंस में आप क्या करते हैं, सिंपल वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं और आगे बैठा जुमला खुद ब खुद बन जाता है। समझा की बात आपको। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, सही है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में अब हम इसके जर्मन में परफेक्ट में जुमले बनाएंगे। परफेक्ट के में जुमले क्या होते हैं, उर्दू में यही कहते हैं कि मैं ये काम कर चुका हूं, मैंने ये काम कर दिया है, तो इसमें तो आज चूंकि हमारा वर्ब गेबन है तो इसके जुमले बनाएंगे कि मैंने तुम्हें दे दिया है, जो कुछ भी चीज दे चुका हूं, ठीक है। तो उसके कुछ मेथड हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन परफेक्ट और कुछ 22 फील्ड जो है मैं आपके साथ रखता हूं। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल। अच्छा दोस्तों, उन तमाम दोस्तों के लिए जो बिल्कुल हमारे चैनल पर नए हैं उनको एक दफा हम दोबारा बता देते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में परफेक्ट में जुमले कैसे बनते हैं। तो परफेक्ट जुमले बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। मसलन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हमें वर्ब हाबन चाहिए, मसलन हाबन चाहिए, ओके, प्लस हमें क्या चाहिए, प्लस हमें चाहिए वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है। हर वर्ब की जैसे कि मैंने बताया है दो फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है, यहाँ पे गेगेबन, तो दूसरी चीज हमें गेगेबन चाहिए होगी, गेगेबन, ये दो चीजें हमें चाहिए तो जुमला जो परफेक्ट में बन जाएगा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझाई ना बात आपको। मसलन अब देखें, अब हाबन जो है इसको हम कॉन्जुगेट करते हैं ऐसे, जैसे इश हाबे, दू हास्ट, एरियस हार्ट, वीर हाबन, ठीक है। जिस तरह वर्ब प्रेजेंट में कॉन्जुगेट करते हैं इस तरह हाबन वर्ब को हम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ कॉन्जुगेट करते हैं और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको हम सेंटेंस के आखिर पे लिखते हैं। मसलन पहली beispiel देखें, Die Unterlagen habe ich bereits gegeben, कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, Unterlagen लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो जॉब सेंटर में या किसी जगह पे कागज जमा करवाने जाते हैं, Unterlagen वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो ये डॉक्यूमेंट्स के लिए लफ्ज बोला जाता है Die Unterlagen, ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने Unterlagen जमा करवा दिए हैं, schon bereits ऑलरेडी करवा दिए मैंने, तो बनेगा Die Unterlagen habe ich bereits gegeben। अब ये देखें, आप ये जुमला ऐसे भी लिख सकते हैं, ich habe, ठीक है, ich habe die Unterlagen schon gegeben। अब आप Unterlagen को फिक्र के दरमियान में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप शुरू में भी लिख सकते हैं, जो शुरू में लिखेंगे, ठीक है, जैसे तो पहले हाबे आएगा, इश बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली जुमला क्या होता है, इश हाबे से शुरू होता है। लेकिन अगर आप कोई जुमला शुरू करते हैं जैसे दी Unterlagen या किसी चीज लफ्ज और से लिखते हैं तो फिर पहले वर्ब हाबे आएगा, इश बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट बात आपने नोट करनी है कि जो वर्ब गेगेबन है वो आखिर पे ही रहेगी, ठीक है। परफेक्ट फॉर्म को हम हमेशा आखिर पे लिखते हैं। अब ये देखें हमारा जुमला परफेक्ट में बन चुका है। मसलन क्या है, इसके साथ क्या है, हाबिया है, ठीक है, और परफेक्ट फॉर्म हमने सेंटेंस के आखिर पे लिखी है। अच्छा, दूसरी बात देखें, दूसरा सेंटेंस देखें, दू है, सब्जेक्ट दू है, उसके साथ जो वर्ब हाबन है तो हम उसको हास्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दू हास्ट।
क्या बनेगा? Du hast mir schon viel Zeit gegeben. Du hast mir schon Zeit gegeben. तुमने मुझे पहले ही बहुत सारा वक्त दे दिया है, ठीक है। और परफेक्ट वर्ब जो है यहाँ पे आपको आखिर पे लिखी हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे haben वर्ब जो है कंजुगेट हुआ है, du के साथ hast आएगा। Du hast mir schon viel Zeit gegeben. तुमने मुझे पहले ही बहुत सारा वक्त दे दिया है। समझा रही है? गुड। आगे है तीसरा जुमला, देखिए गॉट। अब गॉड यानी खुदा, खुदा जो है इन सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या होता है आपको पता है? सिंगुलर में ये होता है जो वर्ब haben क्या लिखते हैं? हार्ट आएगा। गॉड hat dir noch eine Chance gegeben. खुदा ने तुम्हें एक और मौका दे दिया है, ठीक है। तो क्या बनेगा? सब परफेक्ट में कैसे बनेगा? गॉट के साथ हार्ट आएगा, ठीक है। जो haben वर्ब है, रब आपका भला करे, इधर हार्ट आ जाएगा, ठीक है। और गिवन वर्ब आखिर पे आ जाएगी और ये कंजुगेट हो जाएगा हार्ट गॉड के साथ, ठीक है। गॉट hat dir noch eine Chance schon gegeben, ठीक है। खुदा तआला ने तुम्हें एक चांस ऑलरेडी यानी कि दोबारा दे दिया है, noch, ठीक है। noch eine Chance gegeben। ओके, तो परफेक्ट में जुमले ऐसे परफेक्ट में बनाए जा सकते हैं। haben को हम कंजुगेट करते हैं और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको हम सेंटेंस के आखिर पे लिखते हैं। तो ये है दूसरा मेथड टू मेक सेंटेंस इन परफेक्ट। सही है। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है हाउ टू मेक सेंटेंसेस मोडाल वर्बन एंड इन फ्यूचर टेंस। लेट्स सी नाउ इन मोडाल। वीडियो इसमें देखें, वीडियो तो लंबी होगी, इश्वाइज आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन फिर पूरा लेसन नहीं बनता है, इस वजह से फिर दूसरे टाइम वो वीडियो लेसन नहीं बन पाता, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथ इसकी ज्यादा हो सकती है। अच्छा दोस्तों, अब आप देखें हम मोडाल वर्बन में जुमले कैसे बनाते हैं, ठीक है। मोडाल वर्बन में जुमले कैसे बनते हैं, लेट्स सी। देखें मोडाल वर्बन कौन कौन से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दैट। सबसे पहले क्यूनन, म्यूसन, जोलन, मिस्टन, ड्यूरफन, म्यूगन, ठीक है, वोलन। ये 6-7 मोडाल वर्बन हैं आपके, ठीक है। तो मोडाल वर्बन में जो आपने किसी के साथ भी जुमला बनाना हो तो उसके साथ आपने जो मोडाल वर्बन है इनको हम कंजुगेट करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट वर्ब को हम प्रेजेंट टेंस में कंजुगेट करते हैं किसी वर्ब को, ठीक है। मसलन इसके क्यूनन है तो इसके साथ क्या आएगा? इश कान, दू खान्स, एर खान, वीर क्यूनन, ठीक है। यानी तमाम सब्जेक्ट के साथ जो मोडाल वर्ब होता है वो कंजुगेट होता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म कह रहे हैं इसको, इन्फिनिटिव कह रहे हैं इसको, उसको हम वर्ब को आखिर पे लिखेंगे, है जो वर्ब गेबन है तो वो लेंगे हम, यानी जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनिटिव उसको हम लेंगे और उसको सेंटेंस के आखिर पे रखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है? वर्ब को कंजुगेट करना है और वर्ब को सिंपल आखिर में रख देना है। मैं एक beispiel आपको सब देता हूं। मसलन ich kann dir nicht mehr Zeit geben, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, ठीक है। जब आपने सकता है का तर्जुमा करना है तो क्यूनन मोडाल वर्ब आएगा, सही है। क्यूनन, ich kann dir nicht mehr Zeit geben। तो अब इसमें आप देखें गेबन वर्ब जो है आखिर पे आई है, ओके। और दूसरे नंबर पे जो क्यूनन है वो सब्जेक्ट के बाद ये कंजुगेट हुआ है, ठीक है। क्यूनन इश्क के साथ ich kann, du kannst mir nicht mehr Zeit geben है। kannst du, अब अगर फरागन करना है तो kannst du हो जाएगा, kannst du, क्या तुम मुझे मजीद टाइम दे सकते हो, तो फिर आएगा kannst आ जाएगा शुरू में, ठीक है। फ्रिकरा सवालिया बनने के लिए आ जाएगा और du बाद में आ जाएगा। kannst du mir Zeit geben, क्या तुम मुझे ज्यादा वक्त दे सकते हो। समझानी बात आपको, ठीक है। अब मेरी बात सुने। अब आपने जब क्यूनन के बाद तर्जुमा करना है म्यूसन का कि इश मुस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर इश कान की जगह पे क्या आ जाएगा? इश मुस आ जाएगा। फिर क्या आएगा? इश मुस है। इश मुस आगे डियर निस्ट मेरे साइड गेबन, मुझे तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं देना है, मुझे तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं देना, इश मुस आ जाएगा फिर, ठीक है। और जब क्यूनन तब आने जब सकता है का तर्जुमा करना है आपने माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इश मुस, ठीक है, डियर, आगे क्या आएगा? निस्ट, आगे मेयर साइड गेबन वर्ब आखिर पे आ जाएगी। समझा रही ना बात? गेबन वर्ब आप आखिर पे लगानी है, ठीक है। मुदाल वर्ब चाहे अब ये है जोलन, जोलन का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। शुड इंग्लिश में कहते हैं ना, इश जोल, दू के साथ जोल्स्ट, एस जोल, वीर जोलन है। इश जोल डियर निस मेरे साइड गेबन, मुझे तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए, उससे ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए, हैं। इश जोल ईम कहते हैं मुझे उसको ज्यादा वक्त देना चाहिए। मसलन कैसे बनेगा? लेट्स सी, एक मिनट। अच्छा देखिए, तो क्या होगा? इश के साथ क्या आएगा? जोल आएगा ना, ठीक है। इश जोल ईम कहते हैं हिम उसको, ठीक है।
इश जोल ईम मेयर साइड गिवन, मुझे उसको ज्यादा वक्त देना चाहिए आ जाएगा। दू जोल्स आ जाएगा, ठीक है। एस जोल आ जाएगा, यानी जो मॉडल वर्ब है उसको भाई मेरे कॉन्जुगेट करते जाएंगे, ठीक है। ये मिस्ट है और इश मिस्ट आ जाएगा, ठीक है। उससे ड्यूरफन है तो इश डार्फ आ जाएगा, इश डार्फ, ठीक है। मुझे इजाजत है, ठीक है। ड्यूरफन तब लगाते हैं जब अपनी किसी को इजाजत देनी या नहीं देनी है तो, ठीक है। इश डार्फ निस्ट ई मेयर साइड गिवन, मुझे उसको, मैं उसको ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, यानी आपको इजाजत नहीं है, ठीक है। तो इश डार्फ निस्ट, इश डार्फ ईम निस्ट, ein मोमेंट, ठीक है। इश डार्फ निस्ट ईम साइड मेयर साइड गिवन, कि मुझे उससे ज्यादा वक्त देने की इजाजत नहीं है, ठीक है। वोलन, वोलन कब इस्तेमाल करते हैं पता है आपको? चाहता हूं, ठीक है। चाहता हूं को जब तर्जुमा करना है ना तो फिर वोलन आएगा, तो क्या बनेगा? इश विल, ठीक है। जब वोलन को इश के साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा? इश विल, ठीक है। इश के साथ कहेगा इश विल, के मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, ठीक है। डियर, इश विल डियर मेयर साइड गिवन, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त देना चाहता हूं, ठीक है। इश विल डियर मेयर साइड, ठीक है, गिवन, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त देना चाहता हूं, ठीक है। तो एक बात हमने ये समझ ली है कि जितने भी मोडाल वर्बन हैं उनको हमने कॉन्जुगेट करना है, इस तमाम सब्जेक्ट के साथ उनको कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। और जो वर्ब है, जो भी वर्ब है, जैसे आज हमारी वर्ब गिवन थी, उसको हमने सेंटेंस के आखिर पे लिख देना है। समझा रही बात आपको? ओके। अब जाते जाते बात हम थोड़ी सी खत्म करते हुए फ्यूचर टेंस के ऊपर भी बात करते हैं। लेट्स सी। ओके डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरी बात ये देखें कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर टेंस ये होता है ना कि मैं ये काम करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ठीक है। तो आज हम जो फ्यूचर टेंस में भी जो वर्ब गेबन के साथ जुमले बनाएंगे, और गेबन में जुमले बनाने के लिए आप, सॉरी, फ्यूचर में जुमले बनाने के लिए आपने क्या करना है? जो वेर डेन है, वेर डेन, इसको हमने कॉन्जुगेट करना होता है तमाम सब्जेक्ट के साथ, इस तरह इसके साथ इसको कॉन्जुगेट करना है। और जो वर्ब है गेबन, जो वर्ब गेबन है यानी फर्स्ट फॉर्म जो गेबन है, उसको हमने मोडाल वर्बन की तरह सेंटेंस के आखिर पे रख देना है, जैसा मोडाल वर्बन हमने किया था, ठीक है। मसलन इश वेर्डे है, इसको इश के साथ कैसे लिखते हैं? इश वेर्डे, ठीक है। इश वेर्डे, ठीक है। इश वेर्डे डियर, इश वेर्डे डियर, ठीक है। मॉर्गन, इश वेर्डे डियर मॉर्गन साइट गेबन, मैं तुम्हें कल वक्त दूंगा, ठीक है। इश वेर्डे डियर मॉर्गन साइट गेबन, मैं तुम्हें कल वक्त दूंगा। तो क्या हुआ देखें, गेबन वर्ब जो है यानी फर्स्ट वर्ब वो आखिर पे आ गई, और जो वेडन वर्ब था उसको हमने कॉन्जुगेट कर दिया ना, इश वेर डे, ठीक हो गया। इश वेर डे डू विस्ट, ठीक है। डू के साथ वेस्ट आएगा, एस वेर्ड आएगा, वीर वेर्डन, ठीक है। ईर वेर्डेड, जी वेर्डन, यानी तमाम सब्जेक्ट की कॉन्जुगेशन होगी वेडन की, और वर्ब आखिर पे आएगा, ठीक है। इश वेर्डे माइने unterlagen morgen geben, मैं अपने जो unterlagen हैं, अपने जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको सुबह दे दूंगा या दूंगा, ठीक है। कैसे बनेगा? आखिरी जुमला देखें, इश वेर्डे, ठीक है, ओके। इश वेर्डे, ठीक है, माइने, इश वेर्डे माइने unterlagen है, इश वेर्डे माइने unterlagen, unterlagen, इश वेर्डे माइने unterlagen morgen, ठीक है, morgen geben, सही है ना। तो गेबन वर्ब आखिर पे इश वेर्डे आ जाएगा, ठीक है। इश वेर्डे माइने unterlagen morgen geben। अच्छा, इसी को आप दू के साथ बनाएं, एक 22 में दू के साथ भी देख लेना। दू विर्स्ट, अगर सवालिया बनाना है तो क्या हो जाएगा? विर्स्ट दू, ठीक है। दू के साथ क्या आएगा? दू सब्जेक्ट दू है, उसके साथ अगर वर्ब जो वेर्डन है, ठीक है, उसका दू विर्स्ट आ जाएगा, दू विर्स्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपने फ्रागन करना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो क्या बनेगा? विर्स्ट दू, ठीक है, डाइने, विर्स्ट दू डाइने unterlagen, ठीक है, unterlagen, विस्ट दू डाइने unterlagen morgen geben, ठीक है, morgen geben, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। दू के साथ हमने वेटों को क्या लिखा है? दू विस्ट लिखा है, ठीक है। और जो वर्ब है वो आखिर पे लिखी जाएगी, ठीक है। फिक्र अगर इंटेरोगेटिव भी है तो वर्ब आखिर पे ही रहेगी, लेकिन क्या बनेगा? विस्ट दू हो जाएगा, फिर विस्ट दू डाइन, विस्ट दू डाइने unterlagen morgen geben, क्या तुम अपने जो unterlagen है सुबह जमा करवाओगे, ठीक है, तो दोगे यानी कि, ठीक है। तो दू के साथ विस्ट आ जाएगा। आगे जो भी सब्जेक्ट है, अगर एस दी ऐसा तो वेट आ जाएगा, ठीक है।
तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो तो आज होगी काफ़ी लंबी, आइशवाइज आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसी तरह की ये चारों चीज़ें इसके अंदर जो है हो सकती थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos. Have a nice time and take care, dear friends.